पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने दाम्पत्य शुद्धता के विषय में, वैवाहिक जीवन में किस प्रकार एक शुद्धता की जरूरत है। ईश्वर पवित्र है, उसी प्रकार हमें भी दाम्पत्य जीवन के लिए तैयार होकर बचपन से शुद्धता की साधना कर, पवित्रता की साधना कर, एक पवित्र जीवन जीकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना है। और उस वैवाहिक जीवन में भी हमें पवित्रता की साधना कर जीवन के अंत तक कैसे जीना है, इसके विषय में कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज के क्लास में दाम्पत्य विश्वस्तता क्या है, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2364 और 65 में 2364 एंड 65 में इस दाम्पत्य विश्वस्तता के विषय में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग विवाह संस्कार कब वैध होता है, इसके विषय में मैं 7 बातें बोल करके दिया था एक क्लास के अंदर। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट के रूप में मैंने बता करके दिया, जो विवाह में प्रवेश करने वाला उस स्त्री और पुरुष को, उन नव दंपतियों को प्रभु के सामने, वेदी के सामने और कलीसिया के सामने किसी प्रकार का दबाव के बगैर ये स्वीकार करना जरूरी है कि मैं इस व्यक्ति से शादी करने के लिए चाहता हूं। अपनी उस इच्छा, उस आग्रह, उस स्वीकार्यता कलीसिया के सामने और प्रभु के सामने करना जरूरी है, तभी एक विवाह वैध बनता है। इसके अलावा वो विवाह वैध विवाह नहीं होता है। हम लोग इसके विषय में अनेकों जगहों पर पढ़ते हैं। जब तक दोनों की सहमति नहीं होगा, वो भी कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने, इसको सहमति देना बहुत ही जरूरी है। इस सहमति का मतलब के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर यही लिखा हुआ है। इसलिए कलीसिया के सामने वो सहमति दे रहा है। सहमति देने के बाद उस वचन के कारण उसका पालन करने के लिए उन्हें हमेशा स्थिरता में रहना है। वो स्थिरता में रहकर, स्थिर रहकर उस दाम्पत्य जीवन को बढ़ाना है। इसी को दाम्पत्य विश्वस्तता कहते हैं। दाम्पत्य विश्वस्तता क्या है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2365 के अंदर इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बता करके ये दे रहा है, विवाह के समय पर किसी दबाव के बगैर ईश्वर के सामने, बलिवेदी के सामने और कलीसिया के सामने दोनों एक दूसरे को जब स्वीकार करते हैं, वो इसलिए स्वीकार करते हैं कि वो ये बताता है कलीसिया को, हम जीवन के अंत तक मेरे जीवन साथी के साथ विश्वस्त जीवन जीने के लिए तैयार हूं। ये करार देने के कारण उनको इस वचन में स्थिर रहने की जरूरत है। ऐसा स्थिर रह करके जीने को दाम्पत्य विश्वस्तता कहते हैं। और एक और करार करते हैं वैवाहिक जीवन में, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दोनों ये स्वीकार करते हैं कि चाहे जीवन के दुख हो के समय हो या सुख के समय हो, मैं मेरे जीवन साथी का आदर करूंगा या आदर करूंगी, उन्हें प्रेम करूंगा या प्रेम करूंगी, और एक विश्वस्त जीवन साथी बने रहूंगा। ये हम लोग
करार करते हैं विवाह के समय पर। एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये करार करता है कलीसिया के सामने उनका आदर करने का, प्रेम करने का और विश्वासी जीवन साथी बने रहने का। तो ये वादा करने के कारण उस वादा के अनुसार स्थिरता में आगे बढ़ने को ही दाम्पत्य विश्वस्तता कहते हैं। तो हम दाम्पत्य विश्वस्तता में रहने के लिए संत अम्ब्रोस बहुत ही सुंदर एक बात बोल करके देता है। संत अम्ब्रोस यूथ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर संत अम्ब्रोस ये जो पवित्रता के विषय में बता करके देता है, इसका तीन भाग में हम लोग इसको बोल सकता है। उस शुद्धता में हमें स्थिर रहना है। पवित्रता का साधना करते हुए मेरे जीवन साथी के अलावा किसी के विषय में मैं सोचूंगा ही नहीं, इस प्रकार जीवन जीना। तो वो जो शुद्धता का तीन श्रेणी है, तीन प्रकार का है, हम ये बोल सकता है। सबसे पहले जो विवाहित लोग जो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके करार करता है, यह जीवन के अंत तक मैं विश्वस्त जीवन साथी बने रहूंगा, आदर करने वाला बनूंगा और प्रेम करूंगा, इसके द्वारा ये करार करता है पवित्रता का साधन करेंगे जीवन के अंत तक। तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बगैर कुछ नहीं है। यह है पहला विवाह के अंदर का जो पवित्रता। दूसरा है, मान लो एक जीवन साथी के मृत्यु के बाद कई लोगों का युवा अवस्था में ही जीवन साथी का मृत्यु होते हैं, और यदि वो दोबारा शादी कर सकता है, उसके लिए कानून लो है, नियम है, हम लोग जीवन साथी का मृत्यु हो गया दूसरा शादी कर सकता है। लेकिन संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 में कहते हैं, यदि आप दृढ़ निश्चय के कारण आप इस प्रकार विधवा या विधुर बनकर के रहने के लिए तैयार है, तो उस प्रकार का एक पवित्र जीवन जीना है, पाप का जिंदगी नहीं, पवित्रता का। तो सेकंड जो पवित्रता है वो है विधवा या विधुर का, विडो जो बनकर के जो रहता है। और तीसरा जो श्रेणी का जो विशुद्धता है वो है शादी ही नहीं कर रहा है। हम लोग ब्रह्मचर्य के विषय में, पुरोहित क्यों विवाह नहीं करते, इसके विषय में इस पर मनन चिंतन किया था। जो प्रभु का प्रेम में एक होने के बाद वो प्रेम को किसी के साथ और बांटना नहीं चाहता है, उसी प्रेम में ईसा मसीह के साथ जुड़कर रहने के लिए जो ब्रह्मचर्य का जो जीवन जीते हैं, कन्या बनकर के रहने का निर्णय करता है, उसको शुद्धता का तीसरा और टॉप मोस्ट विशुद्धता उसी को कहते हैं। तो संत अम्ब्रोस इसका परिभाषा कर करके दिया। अभी संत जॉन क्रिसोस्टम इस विश्वस्तता में जारी रहने के लिए, उस प्रकार वैवाहिक विश्वस्तता में एक व्यक्ति जीने के लिए अपने जीवन साथी से बार बार इसको बोलना है, मैं आपके साथ विश्वस्त जीवन, ईमानदारी का जीवन जीता हूं, तेरे बगैर मैं बिल्कुल जी नहीं सकता। इस प्रकार हम मिलकर के एक पवित्र जीवन जिएंगे, उसके लिए दोनों मिलकर के प्रार्थना का जिंदगी जीना, और तेरे प्रेम के लिए मैं कीमत देता हूं, मेरे नजर में उसके लिए कीमत है, इसके लिए मैं आदर करता हूं। ऐसा ऐसा वचनों के द्वारा एक दूसरे को इस दाम्पत्य विश्वस्तता में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अर्थात दंपति परस्पर अपनी विश्वस्तता बीच बीच में एक दूसरे को प्रकट करो, ये भी संत जॉन क्रिसोस्टम के द्वारा हमें सिखाता है। तो
दाम्पत्य विश्वस्तता के अंदर ये एक शाश्वत घोषणा है। प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने हमने जो लिया हुआ जो निर्णय है उसमें दृढ़ रहेंगे। जीवन में दुख आ सकता है, कष्ट आ सकता है, परेशानी आ सकता है, अन्य लोगों द्वारा हमारे वैवाहिक जीवन में कहीं दबाव भी हो सकता है, लेकिन एक बार ईश्वर ने कहा, जिससे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। कब ईश्वर ने कहा? उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2:24 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब आदम ने हेवा को ये मेरा हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है, ये मैं हूं, मेरा शरीर है बोल करके अपनाया, तब ईश्वर ने कहा अब से ये दो नहीं एक बन करके रहेगा। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2:14-15, एक तन, एक हृदय, एक मन बनना है। इस प्रकार एक दूसरे का आदर सम्मान करना है। बाहरी लोग आएगा, बाहर से दबाव आएगा, हमारे मन में शैतान भी शक ऐसा कुछ न छोटा मोटा बातें डालेगा, लेकिन मन में ये विचार आना है, मैं कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने इसको अपने जीवन साथी चुना है, यह मेरा शरीर का भाग है। उनका आदर करना, सम्मान करना, उनकी सेवा करना ये जरूरी है। तो दाम्पत्य विश्वस्तता में बढ़ने के लिए बीच बीच में इसको प्रकट करना जरूरी है। जब ईसा मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के द्वारा विवाह को ईसा मसीह ने जब संस्कार बना करके हमें दिया, अब से ये एक है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करना है। शैतान तोड़ने के लिए आएगा, जोड़ने के लिए नहीं। ईश्वर ने जोड़ा, उसको तोड़ने के लिए चाहे किसी भी रूपेण शैतान आए, उसको हमें भगाना है। हम दोनों एक है, इस विश्वास में आगे बढ़ना दाम्पत्य विश्वस्तता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद दीजिए। उनके उस प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1648, कैटेकिज्म 1648, जब दंपति एक दूसरे को जब स्वीकार करता है, एक शरीर एक मन बनता है, उसी के द्वारा वो दंपति ईश्वर के उस शाश्वत प्रेम का घोषणा करते हैं। ईश्वर का जो शाश्वत प्रेम दंपति अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा घोषणा करता है। निर्णय कीजिए, मैं एक दाम्पत्य विश्वस्तता में जीवन जीने वाला बनूंगा। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी का आदर करना, प्रेम करना और विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहने का निर्णय किया, उसके अनुसार जीवन जीऊंगा। प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करे, सब प्रकार की शैतानी हरकतें और इसके विरुद्ध जो भी पाप विचार आते हैं, उन सबको अपने जीवन से, अपने मन से भी दूर करने का निर्णय करें। हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन में आनंद खुशी आने के लिए इस प्रकार के सब बातों को हमें निकालना है। निर्णय कीजिए, दाम्पत्य विश्वस्तता जो करार किया है उसके अनुसार जीने का दृढ़ निर्णय, निश्चय। आमीन। प्रभु हमारे सहायता करें।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।